हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सो अच्छे होंगे। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्रोफेशनल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लग गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करिएगा यहीं पे और एक बार अटेम्प्ट करिएगा इसको करने की, ठीक है ना। उसके बाद आप वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं कि कहाँ मैं गलती कर रहा था। देखो, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं भी ऑफलाइन मैक्सिमम वीडियोस देखता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज यार काम करते हैं, पजल एंड सेटिंग में रिकॉर्डेड डालूंगा। उससे क्या होगा, आप अपने आप को चेक कर पाओगे। कैसे? आपने वीडियो चलाया, वीडियो को पॉज किया, ठीक है ना, और करने बैठे। जहां आपको लगेगा कि यार यहाँ क्या होगा, क्या गलती कर रहा हूं, तो आप उस वीडियो को वहां तक ले जाओगे और देख लोगे आराम से। इससे आपका टाइम बचेगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो रिकॉर्डेड देता हूं। अब मैं कोडिंग डिकोडिंग लाऊंगा या इनपुट आउटपुट लाऊंगा तो मैं उसको लाइव ले लिया करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। आपके ये आने वाले जितने भी मेंस हैं, जितने भी आपके क्लर्क मेंस ले लो, आईबीपीएस पीओ मेंस ले लो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस ले लो, जितने भी मेंस हैं उनके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल बेस्ड क्वेश्चन है कंबाइंड विद ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आई होप सो विजिबल होगा। मैं देख लेता हूं एक बार। यस, आई थिंक विजिबल है, ठीक है ना। चलिए, जहां पे भी मुझे लगेगा कि मुझे हाइड हो जाना चाहिए तो मैं हाइड हो जाऊंगा, ठीक है ना वहां पे। अब देखिए यहां पे क्या बात कहता है कि 6 एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जहां पे असिस्टेंट मैनेजर, डीजीएम इस तरीके से दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अच्छा अच्छा। सीनियरिटी लेवल क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। असिस्टेंट मैनेजर इज द लीस्ट जूनियर एंड ईडी इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द सीनियर मोस्ट। एक काम करो, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे सीनियर मोस्ट को मैं ऊपर रखता हूं, ठीक है ना। सीनियर मोस्ट को मैं ऊपर रखता हूं। तो आपका सीनियर मोस्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज ईडी। ईडी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, मजा आ जाएगा आपको इसमें। मतलब कंसेप्ट खुल जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी इसमें कंबाइन हो गई है, प्रोफेशनल बेस्ड भी है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने लिख दिया ईडी। ईडी के बाद मैंने सीजीएम, दैट इज चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है ना। तो सीजीएम इस तरीके से, ओके। जो ऊपर है वो सबसे सीनियर है, नीचे आते जाएंगे हम, डाउन होते जाएंगे पोस्ट वाइज से। फिर डीजीएम, डेप्टी जनरल मैनेजर। आगे देखिए क्या है। आगे कहता है एमजी मैनेजर, ओके ओके। आगे उसके बाद कहता है असिस्टेंट मैनेजर। एक दो तीन चार, असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, शायद मैंने जनरल मैनेजर छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। डीजीएम से पहले जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर, उसके बाद डीजीएम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद मैनेजर एमजी। अब आता है उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओके। अब पढ़ते हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट टीवी चैनल एंड वेट ऑल्सो। भाई गजब, वेट भी दिया हुआ है, डिफरेंट चैनल भी है। अच्छा, एम इज सीनियर टू पी। कहने का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं एम जो है ऊपर होगा पी से। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, एम जो है कहीं ना कहीं ऊपर होगा इस पी से, एग्री। बट वेट के मुकाबले कहता है कि वेट के मुकाबले एम इज, बट द वेट ऑफ पी इज हैवियर देन एम। कह रहा है कि अगर हम वेट के मुकाबले देखेंगे तो पी का वेट ज्यादा है एम से। तो जब हम इसको वेट की ऑर्डर रैंकिंग में जब हम वेट अरेंज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्या कहता है। आर लाइक्स सोनी एंड जूनियर टू एन। मतलब कि क्या होगा, एन ये होगा, एन के कहीं ना कहीं नीचे आर होगा और आर को सोनी पसंद है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। नीचे मतलब यहां कहीं नीचे होगा, एन ऊपर होगा कहीं इस तरीके। पी के ऊपर एम, काफी चीजें हैं कि पी के ऊपर एम मतलब पी यहां कहीं होगा। पी कभी टॉप पे नहीं हो सकता, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे पी नहीं हो सकता, क्योंकि पी से ऊपर तो एम आना चाहिए हमारा। ये सब चीज सोचते हुए चलते हैं। अच्छा आगे देखिए, लेस देन 3% इज सीनियर टू ओ। तो ओ से सीनियर लोग कहां कहां, ओ कहां कहां हो सकता है? ओ यहां हो सकता है, ओ यहां हो सकता है, ओ यहां हो सकता है। बट आप कहोगे सर आप ओ यहां पे भी लिख सकते हो, तो 1 2 3। लेस देन 3 मतलब 0 1 और 2, कभी 3 मत ले लेना, ठीक है ये बात। वेट ऑफ ओ इज लाइटर देन एन बट हैवियर देन ओ। बहुत प्यारी लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं
कि वेट ऑफ ओ इज लाइटर देन एन बट हैवियर देन ओ। इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं अब, कि जो वेट ऑफ ओ है वो हल्का है एन से, एन भारी है, बट लगा है तो ये ओ के लिए, बट हैवियर देन आर, तो मतलब ये बहुत प्यारा रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपका जो आप अरेंज करोगे वेट के हिसाब से, मैं वेट का भी बना ही देता हूं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, जो सबसे हैवीएस्ट होगा वो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब इस लाइन का मतलब ये नहीं है गाइस कि एन ओ आर तीनों एक साथ होंगे, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है एन बड़ा है ओ से। अब बीच में कितने भी दो भी आ सकते हैं, एक लोग भी आ सकते हैं एन और ओ के बीच में। ओ बड़ा है आर से, बस इस बात का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक आज तक इज सीनियर टू पी, तो पी से जो सीनियर है वो है आज तक वाला, ठीक है। पी क्या बोला है, द वन हु लाइक्स आज तक इज सीनियर टू पी, पी से सीनियर आज तक वाला, बट द जूनियर टू द वन हु लाइक ए बी पी, दैट मीन्स ये जो आज तक है वो ए बी पी से जूनियर है, नीचे है कहीं ना कहीं। गाइस एक चीज बात समझिए, पी के बारे में ये बातें पता चल गई कि पी से सीनियर कम से कम दो तो लोग होंगे ही होंगे, दैट मीन्स पी विल नेवर बी एट दिस पोजीशन, पी विल बी नेवर एट दिस पोजीशन, पी विल बी नेवर एट दिस पोजीशन, or it may be, yes it may be, because if I place P at this position, आज तक will be here, ABP will be here, that will be satisfying the situation. Okay, so let me cancel ruled out these two conditions first of all. Let's move further. आगे क्या कहता है कि M does not like आज तक, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया कि M को आज तक नहीं पसंद। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार वाला है। P is not an assistant manager, मतलब P यहाँ पे भी नहीं होगा, वाह, P यहाँ नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ बता दिया, P assistant manager नहीं इन द कंपनी। वेट ऑफ M इज द लाइटेस्ट एंड इज नाइदर ED और, ओके, M यहां नहीं आ सकता और M यहां नहीं आ सकता, बहुत अच्छी बात है। और वेट ऑफ M इज लाइटेस्ट, मतलब यहां पे होगा M। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो चुकी है। आगे देखते हैं, अब आगे देखिए क्या कहता है। वेट ऑफ M इज द लाइटेस्ट एंड नाइदर ED और GM। द वेट ऑफ द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज 171, फर्स्ट लाइटेस्ट, सेकेंड लाइटेस्ट 171। द वन हु लाइक्स स्टार इज जूनियर टू द वन हु लाइक Z, मतलब कि क्या हो गया, Z ये है, अच्छा Z से जूनियर है स्टार, मतलब कहीं ना कहीं नीचे होगा, कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहां तक। आगे देखिए, आगे कहता है R is senior to Q, R is senior to Q, that means R कहीं ना कहीं ऊपर है और Q ये है, क्योंकि ऊपर ही R होगा। अच्छा, वेट ऑफ R is not odd one, मतलब odd मतलब 171 नहीं हो सकता, R का जो भी वेट होगा वो 171 नहीं हो सकता, बस इतना ध्यान देना कि 171 आपका एक ऑड नंबर है। आगे देखते हैं, R is senior to Q, ओके। आगे देखिए, वेट ऑफ द वन हु इज CGM इज ऑफ द कंपनी इज लाइटर देन R, तो R का वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू CGM, जो भी कंपनी है, CGM कौन है मुझे नहीं मालूम, बस R का वेट ज्यादा है। अच्छा, आगे देखिए क्या कहता है, R इज सीनियर टू Q, तो हमने कर तो दिया है ना। आगे देखते हैं, वेट ऑफ द वन हु इज असिस्टेंट मैनेजर इज लाइटर देन द वन हु इज GM, तो मतलब GM का वो वेट ज़्यादा है असिस्टेंट मैनेजर के मुकाबले। अच्छा, R इज जूनियर टू द वन हु लाइक IBC 24 चैनल, तो R जो है IBC 24 से जूनियर है, कौन, R, IBC 24 से जूनियर है R, मतलब नीचे होगा। वेट ऑफ द हैवीएस्ट पर्सन, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन इज 184, दैट मीन्स ये 184, एंड O is not the second heaviest person, that means O is not the second heaviest person, O will never be, O is not second heaviest person, first heaviest second person, O कभी भी 180 इस पोजीशन पे नहीं चेक करना है, मतलब रखना ही नहीं है O को यहाँ पे,
कुछ भी आ जाएगा लेकिन ओ नहीं आना चाहिए। ये बात क्लियर कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो, समझ में आया, क्योंकि सेकेंड हैवीएस्ट तो वही हुआ ना, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ द वन हु लाइक एबीपी इज लेस देन द वन हु इज एएम, तो मतलब जो भी एएम होगा वो हैवियर होगा, एबीपी का वेट लेस देन होगा। द वन हु लाइक जी इज नॉट अ डीजीएम, तो डीजीएम के पास मतलब यहाँ पे जी नहीं हो सकता। हमने ये नोट कर लिया कि जी यहाँ नहीं हो सकता। इस पोजीशन पे यहाँ लिख देता हूँ कि जी, यहाँ जी चैनल यहाँ नहीं रखना है। अच्छा, Q इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, मतलब Q इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, Q यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो हैवीएस्ट पर्सन लिखूंगा, लेकिन यहाँ साफ साफ बताइए Q इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन बट हैवियर देन P, मतलब Q जो है वो हैवियर देन P होगा। Q जो है हैवीएस्ट नहीं है बट हैवियर देन P होगा। O डज नॉट लाइक आज तक, O को आज तक नहीं पसंद है। अभी तक हमने बता क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिखा है। O को आज तक नहीं पसंद है और M को भी आज तक नहीं पसंद है। ये देखो, O को और M को आज तक नहीं पसंद है। अच्छा, M नाइदर लाइक्स Z, M को आप Z नहीं पसंद है और ABP नहीं पसंद है, ABP नहीं पसंद है। ठीक है, ये अब मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ क्वेश्चन हाइड तो नहीं हो रहा, या कोई ऐसा पॉइंट जो हाइड हो रहा, कुछ नहीं, प्रॉपर मैं दिख भी रहा हूँ और आई थिंक सब कुछ दिख भी रहा है, विजिबल है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अप्रोच पकड़ते हैं कि यार करे क्या। सबसे पहले एक चीज बताइए आप लोग मुझको, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसकी मिल रही, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेसिस पे मिली कि ये इससे जूनियर है, सीनियर है, ये इस तरह। तो हमने इसी पॉइंट को पकड़ा, मैंने कुछ नहीं, मैंने इसी पॉइंट को पकड़ते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो इस चीज को समझते हैं। तो मैंने देखा ठीक है भाई, क्यू हैवीएस्ट नहीं करना है, नहीं लिखेंगे, तो क्यू को कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ये चीज सोचने वाला है। तो क्यू को कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, क्यू मेरा इस पोजीशन पे हो सकता है, क्यू यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। हम हर एक एक पोजीशन को देखेंगे, बट मुकाबला ये है कि हमें हैवीएस्ट पे क्यू को नहीं लिखना है। और चलो देखते हैं, क्यू को सबसे पहले हमने यहाँ रखा, सीधी सी बात है, अगर मैंने Q को यहां रखा दोस्त मेरे, तो बोला है कि Q इज हैवियर देन P, तो मतलब P मेरा ये हो सकता है, या तो P मेरा ये होगा, P या तो ये होगा चाहे ये होगा। अब मैं चाहे मैं P को यहां रखूं, चाहे मैं P को यहां रखूं, आओ देखो दोनों जगह रख के दिखाता हूं। अब मैं पहले तो सबसे पहले P को मैंने यहां रखा, तो भाई जाहिर सी बात है NOR मुझे चेक करना है, तो ये मेरा N हो जाएगा, अल्टीमेटली O ये लिखोगे, R ये लिखोगे, O सेकेंड हैवीएस्ट कहलाएगा। चलो ठीक है सर जी, गुरुजी मैंने मानी आपकी बात, आप P को यहां रखो। अगेन NOR, O तो सेकेंड हैवीएस्ट कहलाएगा, हाँ यही होगा। तो मतलब Q मेरा इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, Q को मैंने यहां रखा, ठीक है सर जी मैंने आपकी बात मान ली। फिर P को आप यहां लिखोगे, तब भी तो NOR, O सेकेंड हैवीएस्ट में आएगा। Q मेरा यहां बिल्कुल भी नहीं आ सकता यार, Q से तो बड़ा मेरा P है, तो मतलब यहाँ कहीं P होना चाहिए। अल्टीमेटली रीजन मिल गया आपके हाथ में कि सर जी आपने यहाँ पे Q को क्यों रखा, मिल गया रीजन, मिल गया रीजन। आगे पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना दोस्त मेरे, पूरी बात कह रही सारी, मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं छुपाई हुई है कि डायरेक्ट बता दी गई Q आपका डायरेक्ट यहाँ होगा भाई, बाकी जगह क्यों नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बस शुरुआत से देखना, सब चीज समझ में आ जाएगी। Q मैंने यहां रखा भाई मेरे। अच्छा, अब ये NOR या फिर NOR, अब देखो अगर हमने कहा NOR, तो ये तो भाई जाहिर सी बात है कि R कभी 171 नहीं हो सकता है। तो अब कर क्या सकते हैं, P के लिए पोजीशन बची है मेरे पास कि भाई हम P को क्या करना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, तुमको मेरी बात सुनना, अगर मुझे बताना है मैं P को कहीं भी रखूं, यहां यहां यहां, इनके अलावा हम कहीं नहीं रख सकते हैं, हम कहीं पे भी रख ले दोस्त, P यहां रख ले, तो NOR तब भी R आपका 171 आएगा। P को मैंने यहां रखा NOR तब भी 171 आएगा। भाई अल्टीमेटली तुमको क्या करना, छुपा दो ना 171 को, लो P लिख के मैंने छुपा दिया। अब NOR लिख दो, दैट इज NO और R। तो ये माजरा आप समझ गए पूरी तरीके से कि रोहित सर ने ऑर्डर एंड रैंकिंग तो बैठा दी। अगर आपके मेंस के एग्जाम में ऑर्डर रैंकिंग में कुछ क्वेश्चन आता है ना कि कौन किससे सीनियर है, मतलब कि हैवीएस्ट है, हैवियर है, इस तरीके का, तो आप वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब आता है टीवी चैनल फिक्स करना हमें यहाँ पे, और जो पर्सन्स एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उनको फिक्स करना है। बहुत
आराम से देखेंगे एक एक करके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। बहुत हमने कहा था ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलिए दोस्त मेरे, बताइए आप एक बात, कि मैंने आपको क्या बताया था, पी ऊपर नहीं होगा, पी ऊपर नहीं होगी, पी से कम ऊपर। तो मतलब मैंने कहा अगर पी, सर जी आपने बताया था कि पी यहाँ रखते हैं, तो मेरे को मालूम है पी से सीनियर तो एम है, तो एम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब एम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो आज तक तो हो नहीं सकता, आज तक यहाँ लिखोगे तो आज तक से ऊपर कहीं ना कहीं तो ए बी पी को लिखना था, तो हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब मेरे को ये बात का पता चल गई कि पी मेरा इस पोजीशन पे भी, देखो पी मेरा यहाँ नहीं है, पी मेरा यहाँ नहीं, अब मैंने बी पी को यहाँ पे भी रख के चेक कर लिया। अगेन मैं पी को यहाँ रख के चेक कर लेता हूं, अगर यहाँ पे भी फॉल्स हो गई कंडीशन दोस्त, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो पी को कंफर्म कंफर्म एम जी पे रखेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं रखेंगे। पी यहाँ रखा, एम ये नहीं होगा, एम ये नहीं होगा, एम ये हो जाएगा, एम ये हो गया, तो एम आज तक नहीं हो सकता है, एम आज तक तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एम आज तक नहीं हो सकता है, ठीक है, हमने नहीं रखना है, हमने नहीं रखना एम को आज तक। लेकिन एक ये कंडीशन समझ में आ गई, अगर हमें ये भी मालूम है कि लेस देन 3% आर सीनियर टू ओ, तो ओ या तो ये होगा या तो ओ ये होगा, दोनों जगह रख के देखते हैं, ठीक है ना। चलो आओ, सबसे पहले हमने क्या कहा, चलो ठीक है ओ को यहां रख लेते हैं, ठीक है ना। ओ को दोस्त मेरे यहां रखा, तो ओ के पास आज तक होगा नहीं, एम आज तक होगा नहीं, पी से ऊपर आज तक है, आज तक कर दिया यहां पे, पर एबीपी के नीचे है आज तक, तो एबीपी ओ आपका एबीपी हो जाएगा एओ, एम तो हो नहीं सकता ना, यहां पे लिखा हुआ है, ओ हो जाएगा आपका ए बी पी। ओके क्लियर है, धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, काम करते हैं हम लोग, जितना भी ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला है ना पॉइंट्स, उसको हटा दो, क्योंकि आप बेफिजूल उनके ऊपर नजरें रखोगे, लाइक ये मेरे किसी काम का नहीं है पॉइंट, ये सब मेरे किसी काम का पॉइंट नहीं है, तो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये पॉइंट काम का था, क्या पॉइंट था, मैंने हटा तो दिया है, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्या था यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे थोड़ा पुराना देखना पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि इसको एज इट इज रहने दो, इसको छोड़ दो। अच्छा मैंने मिटा दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब देखते हैं भाई क्या और कर सकते हैं। भाई मैंने कहा चलो ठीक है, आर सोनी पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ एक पॉइंट और मिल गया हमको, ये वाला पॉइंट, आर को सोनी चैनल पसंद है, और आर के नीचे क्यू होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ये वाइट पॉइंट पता है। आर कभी लोवेस्ट पे तो नहीं हो सकता दोस्त मेरे, ध्यान देना, आर कभी लोवेस्ट पे नहीं, आर को यहां नहीं हो सकता, आर यहां हो जाएगा, आर को सोनी पसंद है, प्लीज ध्यान से। अच्छा तो मतलब क्यू ये हो जाएगा, मतलब एन ये हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा। अब और देखते हैं यार, कुछ और तो चीजें नहीं बैठ रही हैं यार, एक बार बताइए आप, जी आप यहां दे दोगे, क्योंकि जी से नीचे स्टार है, तो स्टार ये हो सकता है या तो ये, लेकिन जी ये भी नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता, तो जी आपको ये दोगे। जैसे ही आपने एम को जी दिया, आपने ये देखा एम के पास जी नहीं जा सकता, रूल्ड आउट हो गया। अब क्या क्या रूल्ड आउट हुआ है, सबसे पहले तो ये नहीं हो सकता, ओ ए बी पी नहीं होगा, एन आज तक नहीं होगा, और ये सब हटा दो ना, ये आर सोनी हटाओ ना, ये सब हटाओ, मतलब ओ ऊपर नहीं जा सकता दोस्त। अब ओ ऊपर नहीं जा सकता, तो ओ यहां तो हो सकता था ना, हमने ओ को यहां डाल, आज तक यहां नहीं हो सकता, आज तक ये नहीं हो सकता, देखो ना, ओ आज तक नहीं है, एम आज तक नहीं है, आज तक टॉप पे भी नहीं जा सकता, रीजन क्योंकि आज तक से तो ऊपर मुझे एबीपी को दिखना था, ये वाला। अल्टीमेटली क्या मालूम चल गया, अल्टीमेटली मालूम चल गया कि सर जी पी गलत लिखे हो। अगेन ब्लैक कलर ले लेते हैं, अब कहां जाएगा पी, यहां, कोई और ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, कोई और दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं है, ठीक है। आई होप सो चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत मैंने एक देखो, एक एक लाइन को मैंने पकड़ पकड़ के बताया कि भाई मेरे यहां ये क्यों नहीं होगा, यहां क्यों नहीं होगा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या कर सकते। भाई मैंने पी को यहां रखा, तो हमसे बोला कि एम को रखना है। अब एम को रखने के लिए मेरे को एम ऊपर नहीं जाएगा ना, तो एम ये होगा, एम ये हो सकता है या तो एम ये हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो दोनों चीजें हमको चेक करनी पड़ेंगी दोस्त।
आ जाओ भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्लू, कुछ ना कुछ। एम को मैंने यहाँ रखा, ठीक है ना। यार ये लाइन मिट हो गई है, मुझे मिल नहीं रही कि अब मैं क्या करूं, मैं अब कुछ कर नहीं सकता इसमें, वरना तो मैं देखता। अच्छा, वेट ऑफ ए एम इज लाइटर देन द, ये रही शायद, यही वाली लाइन मिल गई है, ये रही, वेट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इज लाइटर देन द, यहाँ ए था, और वेट ऑफ इज लाइटर देन द जीएम। वाह वाह वाह, मिल गई लाइन। मिल गई लाइन, ठीक है ना। काम हो गया हमारा। अब कोई भी अधूरी चीज नहीं है। अब देखते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने एम को यहाँ रखा, एम को मैंने यहाँ रखा। अब मैं देखता हूँ कि यार ठीक है भाई, एम मेरा ये हो गया, तो एम मेरा हो गया डीजीएम, एम हो गया मेरा डीजीएम। ओके, चलो देखते हैं यार और क्या कर सकते हैं। एम आपका ये हो गया, तो एम आज तक लिखना था हमको तो, और क्या कर सकते हैं। एम, ओ, ओ आपका ये हो सकता है, ओ ये हो सकता है, ओ ये हो सकता है, क्योंकि लेस देन 3% बोला था ना। अच्छा, तो आर सोनी, आर सबसे नीचे तो हो नहीं सकता। अच्छा, आर की बात अगर हम करें, तो आर सबसे नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे क्यू को भी लिखना है। आर ये हुआ, अगर मान लो आर ये हुआ, तो सोनी ये हो जाएगा, तो एन ऊपर कहीं ना कहीं चला जाएगा। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हम्म, और कौन सा पॉइंट उठाए, आसान हो जाए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई मेरे यहाँ पे। देखो, आर कभी लोवेस्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे क्यू है कहीं ना कहीं, और आर कभी टॉप पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये है, और आर के पास सोनी है, तो आर इन पोजीशन के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। तो यार मुझे देखना पड़ेगा अब दोनों जगह रख के, चलो देख लेते हैं यार, टेंशन नॉट। ओके, सबसे पहले मैंने आर को यहाँ रखा, आर को मैंने सोनी दे दिया, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे ओ की, तो ओ यहाँ पे हो सकता है, ओ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, अगर मुझे मालूम है कि अगर मैंने ओ को यहाँ रखा, तो पी से ऊपर मुझे आज तक लिखना है, तो आज तक ये नहीं हो सकता, आज तक ये नहीं हो सकता, आज तक ये लिखूंगा मैं। ध्यान से देखना, अभी ओ को यहाँ लिखा है, अभी ओ और भी कहीं आ सकता था, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलो मैंने ओ को यहाँ लिख दिया है, आज तक ये हो गया, तो ए बी पी आपका ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एम को जी नहीं पसंद है, तो जी ये हो जाएगा, जी ये हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, एक चीज गड़बड़ लग रही है हमको, गड़बड़ जानते क्या लग रही है। अरे IBC 24 को क्या करोगे, आर से ऊपर ही IBC 24 होना चाहिए था ना, गड़बड़ लग रही थी। बस समझ गए हमने कि ये नहीं हो सकता, ABP आज तक ये नहीं होगा। ओ ऊपर नहीं जाएगा, तो भैया मैंने कहा सर ओ को नीचे रख दो ना, इस पोजीशन पे तो ओ आ सकता है ना। जब मैंने आर सोनी यहाँ लिखा है, तो मैंने ओ को यहाँ भी लिख सकता हूँ, मैंने ओ को यहाँ लिख दिया। अब ओ को यहाँ लिखने का फिर पता चला, अच्छा ठीक है, आज तक ये नहीं होगा, आज तक ये नहीं होगा, आज तक टॉप पे भी नहीं जा सकता। रीजन यही वाला लाइन है, क्या आज तक से ऊपर तो ABP है। इसका मतलब ही यही हो गया कि आर सोनी मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आर और सोनी लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। अब आर और सोनी मैं यहां लिख के चेक कर लेता हूं, और ये भी बात ध्यान में रखता हूं कि भाई एम के साथ जो केसेस बन रहा है वो यही यही केसेस बन रहे थे, मैंने सारे केस देख लिए। और चलो देखते हैं अब भाई अगेन ओ की बात आती है, चलो आओ अगेन। अगर अब ये वाला केस मेरा गलत हो गया, तो मतलब जो मैंने एम को रखा है ये मैंने कहीं गलत रखा है। अब हम ओ को चेक कर लेते हैं, ओ को मैंने एक बार ई को यहां रखा, तो पी से पहले ही आज तक ये नहीं होगा, आज तक ये नहीं होगा, आज तक ये हो जाएगा, आज तक ये हो गया, तो ABP ये हो जाएगा। अब ABP ये हो गया, तो IBC 24 के नीचे ही आर को लिखना था, कहां लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा ना, नहीं लिख पाऊंगा। अगर आर आपने ये लिखा है, तो आंख बंद करके सबसे पहले ना IBC 24 लिख दो भाई मेरे। अगर आपने ओ यहां लिखा अगर, अब तो पी से ऊपर ही आज तक ये नहीं, आज तक ये नहीं, तो आज तक कहां लिख पाओगे, कहीं नहीं लिख पाओगे। अल्टीमेटली पता चल चुका है, एम गलत पोजीशन पे है, एम गलत पोजीशन पे है। चलो, मतलब पी तो यहीं सही है, एम हमने गलत रखा था। एम कहाँ रखेंगे अब, हमेशा। अब आपका एम ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है पूरी तरीके से, नोट कर लो, नोट कर लो कि कैसे क्या हुआ है। एम ये हो गया, जवाब देगा सर
दो बातें मेरे दिमाग में आ रही, उसको आप पूरी कर दो। मैं कहूँगा पूछो भैया। ओके सर, आपका ओ इस पोजीशन पे हो सकता है और ओ इस पोजीशन, ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं ना, क्यों घबरा रहे हो दोस्त। ओ मैंने यहां रखा, ठीक है, ओ मैंने यहां, अब मेरा आज तक ये नहीं हो सकता, आज तक ये नहीं हो सकता, आज तक ये नहीं हो सकता, आज तक ये हो जाएगा, ठीक। क्यों ऊपर नहीं जाते? अरे एबीपी को कहां रखोगे? आर सोनी, आर सोनी ये नहीं हो सकता, आर सोनी ये नहीं हो सकता, आर सोनी ये नहीं हो सकती, क्योंकि टॉप पे नहीं जाएगी। कहां रखोगे, कहां रखोगे दोस्त? हाँ, अब मिला रीजन, अब मिल गया, अब मिल गया। ओ यहां नहीं होगा, ओ कहां होगा? ओ टॉप पे होगा, एग्जैक्टली exactly. ओ टॉप पे होगा। वो मैंने यहां रखा हुआ है। अब हम अपने हिसाब से करते हैं ना हर चीजों को। समझ में आ रहा है कि कैसे ओ को मैंने फिक्स किया है? बहुत प्यार से समझाया, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं रोहित सर ने छोड़ा कि आपको ना समझ में आए, है ना। आई होप सब चीजें दिख रही हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूं। यस कंफर्म, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। मैं खुद इसको सॉल्व करता तो मुझे मजा आया। अब बहुत से लोग करेंगे और ये इतना टाइम लगाओगे मेंस में, तो कैसे मेंस करेंगे? भाई मेरे एक बात बताएं, हम इतना एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं ना, आपको वहां किसी को समझाना तो है नहीं, आपको फटाफट अपने में करना है ना। उसी तरीके से आपको करना। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये, जहां पे मुझे लगा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेस्ट क्वेश्चन है। मुझे लगा ऑर्डर एंड रैंकिंग और प्रोफेशनल बेस्ड का मुझे बेस्ट क्वेश्चन आपके आरआरबी क्लर्क के मेंस में या फिर आरआरबी पीओ के मेंस में आने की इसकी पूरी चांसेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भाई मेरे आर ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। आर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब मेरे पास आर के लिए क्या होगा कारण, लेकिन पी से ऊपर मुझे आज तक को लिखना है भाई, पी से पहले मुझे आज तक को लिखना है। तो आज तक ये नहीं है, ये नहीं है, आज तक ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब केसेस बन रहे हैं यार काफी, अब आ रहे हैं केसेस मेरे सामने, मेरे सामने केसेस। तो अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अच्छा आर पी, ओके, आर ये लिखेंगे अगर हम इस जगह, तो हमें ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, क्योंकि एन के नीचे ही आर को लिखना है और एन ऊपर हम लिख नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली आर तो नीचे भी नहीं लिख सकते, आर कन्फर्म ये हो जाएगा, आर कन्फर्म ये हो जाएगा, और आर के पास सोनी है, और अल्टीमेटली एन ये हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्यू ये हो जाएगा। बस अब हमें तीन ही चैनल को फिक्स करना है। पी से ऊपर हमें आज तक दिखना, आज तक ये नहीं, आज तक ये नहीं, आज तक ये हो जाएगा। बोलो, अब हलवा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हलवा बचा है, अब सिर्फ खाना है हमको, ठीक है ना। अब देखना है कि अच्छा ये तो हो गया सर जी मेरा। अच्छा आज तक एबीपी के नीचे, अच्छा एम कभी एबीपी नहीं हो सकता, तो मतलब एबीपी टॉप पे चला जाएगा, एबीपी। अच्छा ये बताइए, आईबीसी 224 के नीचे ही कहीं ना कहीं आर है, तो आईबीसी 24 के नीचे आर है। अब बचा क्या, दो चैनल बच रहे हैं। अब दो चैनल आपके पास हाथ में कौन है, जी और 20, जी और स्टार। तो जी ये रहा और स्टार। अब बताइए आप लोग मुझे कि कहां क्या नहीं समझ में आया। भाई हर एक एक चीज तो बता दी, हर एक एक चीज बता दी। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा समय अगर देंगे तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना देते हैं आप लोग के साथ कि क्या क्वेश्चन, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो वही था कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेंगे। भाई अरेंजमेंट तो आपने बना दिया, थोड़ा सा ब्लैकआउट होगा स्क्रीन पे, घबराइएगा नहीं, वीडियो बंद नहीं हुआ है, हम आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको दिखेंगे। इस पे मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन बना ही दूं, मेरे पास एक्चुअली है क्वेश्चन रखे हुए, मैं इन पे देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकाल देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वही वैसे मेन है, वही मेन है। मैं निकाल दूं 26, ठीक है, क्वेश्चन मिल गए मुझको। थोड़ा सा समय अगर आप दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड, बना नहीं रहा हूँ, मतलब कि जहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया गया है मैं वहां से उसको पहले प्रॉपर वे में अरेंज कर लूँ। 2 मिनट लगेगा गाइस, थोड़ा सा समय दे दीजिए बस, ठीक है ना। और बताइए आप लोग के हालचाल कैसे हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर है, बात नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल प्यार से बातें तो कर सकते हैं, दिल का कनेक्शन है हमारा और आपका। तो बताइएगा कैसे लोग हैं आप लोग, बढ़िया, कैसा चल रहा है लाइफ, कैसी बढ़िया चल रही है, हाँ? चलो मैंने क्वेश्चंस तो निकाल लिए हैं, अब बस मुझे दो दो करके
कॉपी कर देना है। रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र करेंगे, कीप मैं करता हूँ। और मैं थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं दोस्त मेरे, टेंशन नॉट। अभी आपका सब वापस आ जाएगा, अभी सब वापस आ जाएगा, टेंशन नॉट। ओके, हम भी आ जाएंगे और आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। इतनी देर लगी करने में सेट, मात्र कुछ ही सेकंड लगे होंगे, 1-2 मिनट लगा होगा, है ना। तो हम वापस आ गए, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो एक काम करो फटाफट, अब ना एक काम करो फटाफट, सबके आंसर तुम लोग अब करो। 26 का आंसर करो, चलो 26 वाले का आंसर कर लो। अब आपके सामने आ गए आंसर्स करने के लिए, अब आप लोग आंसर कर सकते हो, आराम से करो 26 का आंसर। 26 to 30, हाँ 26 to 30। ये क्या कह रहा है, कह रहा है द वन हु इज सीजीएम ऑफ द कंपनी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टीवी चैनल। जरा पीछे जाइए, सीजीएम, सीजीएम कौन है, आईबीसी 24, ऑप्शन नंबर बी 26। क्यू लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टीवी चैनल, क्यू लाइक्स विच ऑफ द स्टार टीवी, स्टार टीवी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट मे बी द हाइट ऑफ आर, व्हाट मे बी द हाइट ऑफ आर। देखिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन इससे आएगा, तो आर की जो हाइट होगी 184 से तो कम होगी, पर 171 से ज्यादा। तो 171 से ज्यादा, 184 से कम, 171 से ज्यादा, जल्दी से बताइए जल्दी। अरे 28 का ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 173 आपको। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ एमजी ऑफ द कंपनी, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ एमजी ऑफ द कंपनी, द वन हु लाइक जी, द वन हु लाइक जी, देखो द वन हु लाइक जी, ठीक है ना, द वन हु लाइक जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओ। अब यहां पे हमको देखना पड़ेगा ओ से रिलेटेड क्या है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं, दैट इज ई। तो इसके ऊपर देखिए 1 2 3 4 5, ये मेंस में मैंने पहली बार शायद लिया होगा, 5 क्वेश्चन ले लिए। तो जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट आई थिंक सो बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं टफ से टफ आपके सामने लाऊंगा। लेकिन हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और आपका डेटा सफिशिएंसी, ये सब हम लोग लाइव डिस्कशन में कर लिया करेंगे, ठीक है। जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा गाइस। प्रोफेशनल बेस्ड कंबाइंड विद ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था। आई होप सो आपको मजा होगा, आपने एंजॉय किया होगा गाइस। डू लाइक शेयर एंड जरूर गाइस कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय गाइस।